हेलो बच्चों, जैसा कि आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.1। इसके पहले जो बच्चों ने वीडियो नहीं देखा है पार्ट वन मतलब बहुपद का बेसिक नहीं देखा है, अगर आप बहुपद का बेसिक वीडियो देख लेते हो तो आपके बहुत अच्छे कंसेप्ट समझ में आएगा। देखिए बच्चों, आज हम लोग देखेंगे बहुपद का 2.1 में क्या कहा गया है। किसी बहुपद के पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यांकों की संख्या निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? शून्यांकों की संख्या निकालना है। सभी बच्चों को पता होगा ये हमारा कौन सा अक्ष होता है बच्चों? ये कौन सा हमारा y अक्ष होता है, ये कौन सा होता है? x अक्ष। और हमसे y अक्ष के बारे में कुछ भी नहीं पूछा गया। हमसे पूछा क्या गया बच्चों? पूछा गया हमसे खाली x के अक्ष के बारे में। क्या पूछा गया? x अक्ष के बारे में। तो x अक्ष हमारा, ये x अक्ष में कुछ नहीं काटा, हम लोग y अक्ष पर काटा है, तो y अक्ष पर देखेंगे। तो शून्यांकों की संख्या निकालना, जितनी बार कोई लाइन काट रही होगी वही हमारी क्या कहलाएगी बच्चों? शून्यांकों की संख्या। शून्यांकों की संख्या 0 होगी क्योंकि ग्राफ x अक्ष में एक बिंदु प्रतिच्छेद नहीं करता है। एक भी बिंदु जो x अक्ष के बिंदु को प्रतिच्छेद नहीं करता, इसलिए शून्यांकों की संख्या क्या होगी बच्चों? 0। सेकेंड नंबर सवाल में क्या कहते हैं? सेकेंड नंबर सवाल में अगर देखें तो x अक्ष, ये हमारे पास y अक्ष है। क्या है बच्चों? ये y अक्ष, और ये हमारा कौन सा है बच्चों? x अक्ष। x अक्ष में क्या काट रहा है? तो x अक्ष में एक बार काट रहा है। कितनी की लाइन काट रहे हैं? देखो एक बार ये काट रही है ना बच्चों। अगर एक बार काट रहे तो क्या लिखेंगे? शून्यांकों की संख्या 1 होगी। क्या होगी बच्चों? शून्यांकों की संख्या 1 होगी। ग्राफ x अक्ष में बिंदु एक बार प्रतिच्छेद करती है। क्या करती है? जो x अक्ष है वो एक बार प्रतिच्छेद हो रही है। कितनी बार हो रही है बच्चों? एक बार प्रतिच्छेद हो रही है। आते हैं हम लोग थर्ड नंबर सवाल में। थर्ड में क्या कह रहा है? देखें 1 2 3 कितनी बार लाइन काट रही है? x अक्ष को। कौन सी लाइन? इस x अक्ष लाइन को आपको काट रही है, x अक्ष लाइन को। ठीक है, तब आप क्या लिखेंगे? 1 2 3 बार, इसी को लिखेंगे। शून्यांकों की संख्या 3 होगी। क्या होगी? शून्यांकों की संख्या 3 होगी क्योंकि ग्राफ x अक्ष पर 3 बार प्रतिच्छेद करती है। क्या करती है बच्चों? 3 बार प्रतिच्छेद करती है। ठीक बच्चों, देखो 1 2 3, शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों? 3 हो जाएगी। ठीक, समझ में आ रहा है वो? अब हम लोग चौथे सवाल की बात करते हैं। चौथे सवाल में क्या दर्शाया गया बच्चों? तो चौथे सवाल में देखेंगे हम लोग। तो चौथे सवाल में बच्चों देखेंगे तो ये हमारा y अक्ष है, ये y डैश है, ये x है और ये x डैश है। एक दो बार काटा हुआ है बच्चों। कितनी बार? 2 बार काटे हुए। तो क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पर? लिखेंगे बच्चों यहाँ पर शून्यांकों की संख्या 2 होगी। क्यों 2 होगी? क्योंकि 2 बार काटा गया, 1 और 2 बार। क्योंकि x अक्ष पर ग्राफ 2 बार प्रतिच्छेद हो रहा है। क्योंकि x अक्ष पर, ये हमारा x अक्ष है, कौन सा है? ये x अक्ष पर कई बार प्रतिच्छेद हो रहा है बच्चों? 2 बार प्रतिच्छेद हो रहा है। कितनी बार बच्चों हो रहा है प्रतिच्छेद? 2 बार प्रतिच्छेद हो रहा है। आगे कह रहा है एक ये डैश कटा हुआ है। फिर कई बार काटा हुआ बच्चों? 1 2 3 4 बार। कई बार काटा हुआ बच्चों? 4 बार। शून्यांकों की संख्या 4 होगी। शून्यांकों की संख्या 4 होगी क्योंकि x अक्ष पर ग्राफ 4 बार प्रतिच्छेद करता है। शून्यांकों की संख्या 4 होगी। कितनी होगी? शून्यांकों की संख्या बच्चों कितनी होगी? 4 होगी। अगर बच्चों इस पर 4 होगी तो क्यों? क्योंकि x अक्ष पर 4 बार प्रतिच्छेद करता है। 1 2 3 4 बार। कितनी बार बच्चों? प्रतिच्छेद। देखो जब x अक्ष पर पूछा जाए तो x अक्ष पर बच्चों देखेंगे, क्योंकि x अक्ष पर ही पूछा गया है। कितने पूछा गया बच्चों? x अक्ष पर ही पूछा गया है। अगर x अक्ष पर, हमें तो x अक्ष की लाइन को देखना है कि जो लाइन काट रही है वो कितनी बार काट रही है। जितनी बार काट रही है वही हमारा क्या होगा बच्चों? शून्यांकों की संख्या होगी। अब हम लोग बात करते हैं छठवें सवाल की। छठे में ये हमारा x डैश और ये y डैश कहा गया शून्यांकों की संख्या क्या? 1 2 3 बार। कितनी बार बच्चों कट रहा है? 3 बार। तो यहां से क्या लिखेंगे बच्चों हम लोग? लिखा हुआ शून्यांकों की संख्या 3 होगी। क्या होगी बच्चों? बहुत सिंपल सा है, शून्यांकों की संख्या 3 बार होगी। क्यों 3 होगी? क्योंकि 3 ही बार काटा है, 1 2 3। तो शून्यांकों की संख्या 3 होगी। x अक्ष पर ग्राफ 3 बार प्रतिच्छेद करता है। जो ग्राफ है वो कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है बच्चों? 3 बार प्रतिच्छेद कर रहा है।
तो मेरे हिसाब से वीडियो आपको बहुत सारा ही रही है बच्चों, सब लोगों को आपको समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं। जब तक के लिए बच्चों नमस्कार।